नेत्र खोलिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवी, आपने मुझे पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया है। आपके तप से मैं प्रसन्न हूं। आइए, हम आपको अभी इसी वक्त पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं। क्षमा करें प्रभु, आपने मुझे स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद। किंतु आप मुझे पत्नी रूप में तभी स्वीकार करें जब मेरे पिता वैदिक रीति से विधिवत मेरा कन्यादान कर दे। देवी, आप तो साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। आपने जो कहा है वैसा ही होगा। अब आप प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम की ओर प्रस्थान करें। जो आज्ञा प्रभु। ये क्या? मेरे देह का रंग तो इतना परिवर्तित हो गया है कि कदाचित ही कोई मुझे पहचान पाए। देवी, ये आपके कठोर तप का परिणाम है, किंतु आप चिंता मत कीजिए, इसका भी उपचार है। समस्त मल का हरण करने वाली गंगा की धार से मेरा क्लेश भी धुल गया है। मैं कुछ अधिक ही गौर वर्ण की हो गई हूँ। हाँ देवी, आपके इस गौर वर्ण के कारण अब से आपको सब महागौरी भी कहेंगे। आपकी इस कृपा के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। कल्याण वस्तु। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दघान महादेव प्रमोददा। किंतु देवर्षि, आपने तो पहले बताया था कि जब देवी पार्वती जी की जब तपस्या पूर्ण हुई तब उन्हें आकाशवाणी से ज्ञात हुआ था कि शिवजी से उनका विवाह होगा। फिर अभी आप बता रहे हैं कि शिवजी प्रकट हुए। ये कैसे हो सकता है? हनुमान, ये समय का चक्र चलता ही रहता है। जब कल्प के अंत में प्रलय होती है, फिर पुनः सृष्टि उत्पन्न होती है। फिर देवता और देवियां अपने वही कार्य करते हैं जो उन्होंने पिछले कल्प में किए थे, किंतु कल्प के अंतर से उनके कुछ कार्य कुछ परिवर्तित भी हो जाते हैं। तो देवी पार्वती के इन 2 बार तपस्या करने का अर्थ है। मुझे अब समझ में आया। ये भी जाना कि यदि भावना सच्ची हो तो उसे प्रयत्न कर पूरा किया जा सकता है। देवर्षि, अब 9वीं देवी के बारे में शीघ्र बताइए। नारायण नारायण। 9वीं देवी है सिद्धिदात्री। ये सिद्धि प्रदान करने वाली देवी है। त्रिदेवों को भी जब इनसे सिद्धि की प्राप्ति हुई थी, तभी वे सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करने में सक्षम हुए। हे देवी सिद्धिदात्री, आपकी कृपा के बिना सृजन और संहार दोनों असंभव है। मुझे वो सिद्धि दीजिए जिसके स्मरण मात्र से सृष्टि में तथा जो संहार में भी सहायक हो। हे त्रिदेवों, सृष्टि का जन्म, संचालन और संहार आप तीनों के ही अधीन हैं। अतः हम आपको आपके इच्छानुसार ही सिद्धि प्रदान करते हैं। सिद्ध गंधर्व यक्षाख्यैर सुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायनी।
रूप, जो परम कल्याणकारी है, शक्ति के भंडार है, भक्तों को सर्व विजय होने का सौभाग्य प्रदान करते हैं। हाँ, असुर संहारनी, दुर्गति नाशनी है देवी दुर्गा। वो तो है हनुमान, किंतु तुमने दुर्गा जी की इन कथाओं से तुमने क्या सीखा? यही कि अधर्मी, अत्याचारी कितने भी बलवान हो, अंततः विजय धर्म, सत्य, न्याय के पथ पर चलने वालों की होती है। और जो महान होते हैं, उनकी शक्तियाँ, यही उदारता मातृत्व का सच्चा रूप है। पिताश्री, मैं भी देवी जी की पूजा करूँगा। नारायण नारायण, उत्तम, अति उत्तम हनुमान, तुम्हें तो दुर्गा देवी की पूजा करनी ही चाहिए। तो मैं भी रखूंगा व्रत। कल से मैं भी देवी जी के लिए व्रत रखने का संकल्प लेता हूँ। नारायण नारायण। महाराज केसरी, हनुमान को विधिवत व्रत और पूजा कराइए और मुझे प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। अवश्य देव ऋषि, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। कीर्तिमान भव। नारायण नारायण। देवर्षि ने ये क्या करने को कह दिया हनुमान को, किंतु हनुमान की पूजा मैं सफल नहीं होने दूंगी। पूजा से मिली शक्तियां दशानन के लिए संकट का कारण बन सकती हैं। किंतु तुम पूजा रोकोगी कैसे? यदि अंजना पूजा रोकेगी तो शीघ्र ही पता चल जाएगा कि अंजना वास्तविक अंजना नहीं है। वो पूजा मैं संपन्न नहीं होने दूंगी, मैं विघ्न डालूंगी। यदि हनुमान की वो पूजा संपन्न हो गई तो जिन विकारों का दास मैं हनुमान को बनाना चाहती हूँ वो नहीं हो पाएगा। अंजना, अंजना, तुमने मंदिर से आने में विलंब कर दिया। अभी अभी देवर्षि नारद जी गए हैं। क्या देवर्षि नारद आए थे? मैं तो वंचित रह गई उनके दर्शन से। अच्छा सुनो, नवदेवी की पूजा आरंभ करानी है। हनुमान नवदुर्गा व्रत रखने वाला है। आप इतने छोटे बालक से व्रत रखवाएंगे? ये तो अनुचित है स्वामी। किंतु माँ, मैं पूरे राज्य की भलाई के लिए ये व्रत रख रहा हूँ और अब मैं छोटा नहीं, बड़ा हो गया हूँ। नहीं हनुमान, तुम व्रत नहीं रखोगे। रखने दो ना, संकल्प कर चुका है, कल से इसे व्रत आरंभ करना होगा। ये ठीक कह रहे हैं। व्रत आदि भी संस्कार ही हैं, जो बाल्यावस्था से ही शुरू हो जाने चाहिए। रखने दो ना हनुमान को व्रत। किंतु माँ, हनुमान से नहीं सधेगा व्रत। माँ, आप चिंता मत करिए, मैं पूर्ण विधि विधान से व्रत और पूजा करूँगा। हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे माँ दुर्गा, आपने अपने 9 रूपों से समस्त समाज का कल्याण किया है। मेरे पुत्र हनुमान का भी कल्याण कीजिए माँ, उसका ध्यान रखिए और मेरे पति को मेरा विक्षोभ सहने की शक्ति प्रदान कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण समस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमें शीघ्र ही सज्जित होना होगा। हमें पूजा घर में जाना है ना, और पिताश्री तो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। हनुमान, अरे आज तो तुम बहुत ही सुंदर लग रहे हो। अच्छा ये देखो, मैं अपने पुत्र के लिए क्या लाई हूँ। अरे वाह, लड्डू। हाँ, ये माँ ने अपने पुत्र के लिए बनाए हैं। तुम्हें बहुत पसंद है ना? चलो अब शीघ्र इन्हें खाकर बताओ कैसे बने हैं। हाँ। कल से मैं भी देवी जी के लिए व्रत रखने का संकल्प लेता हूँ। महाराज केसरी, हनुमान को विधिवत व्रत और पूजा कराइए। माँ, मैं इन्हें नहीं खा सकता, मुझे व्रत रखना है ना। हाँ, किंतु बालकों के लिए सब क्षम्य है। खाकर भी व्रत रख सकते हैं बालक। लो खाओ। अच्छा तो ठीक है, मैं खा ही लेता हूँ। ये क्या कर रहे हो? व्रत है तुम्हारा, और तुम्हें क्या हुआ है अंजना? तुम तो स्वयं ही पूजा व्रत आदि रखती हो, फिर क्यों हनुमान का व्रत तोड़ना चाहती हो? नहीं माँ, मैं वो इसे विधिवत व्रत रखने दो, और तुम भी शीघ्र मंदिर आ जाओ। पूजा की सारी तैयारियां हो गई हैं। वहीं पूजा के प्रसाद और भोजन की व्यवस्था देखनी पड़ेगी। चलो हनुमान। जी नानी जी। बल बला बल बल, बल बला बल बल। अब क्या करोगी माजरिका? तुम्हारा तो ये प्रयास भी असफल हो गया। बल बला बल बल। कोई बात नहीं, और कई अवसर आएंगे पूजा में विघ्न डाल। सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। नव दुर्गा की आराधना, हनुमत करते प्रार्थना। व्रत किया है बड़ा कठिन, करते माँ की अर्चना। विघ्न बाधा है परंतु, हनुमत करते वंदना। सफल है पूजा हनुमत की, भक्ति भाव के वंदन की। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान।
खीर, इसमें अपना झूठा जल मिला देती हूँ। मैंने तो आधा जल छोड़ा था, इसमें से जल कहाँ गया? क्या हुआ? क्या कर रही हो अंजना? कुछ नहीं माँ, मैं तो बस ये यहाँ पे खीर। ओहो, तुम जाओ, मैं देखती हूँ। तुम जाओ। विघ्न डालने का प्रयास कर रही हूँ पर सफल नहीं हो पा रही। युवराज, मेरे पास कृषि योग्य भूमि नहीं है, मुझे कृषि के लिए भूमि चाहिए। सुनिए, आप चिंता मत करिए, आप अपने गांव जाइए, आपको कृषि योग्य भूमि मिल जाएगी। धन्यवाद युवराज। युवराज हनुमान की युवराज हनुमान की युवराज हनुमान की माँ जी, आपके लिए ये। हनुमान, तुम मुझे दान नहीं दे पाओगे। जो तुम दान कर रहे हो उसमें तुम्हारा क्या है? सब तुम्हारे पिता का है। रुक जाइए। आप बताइए, आपको क्या चाहिए? यदि आप कहेंगे तो मैं स्वयं को भी दान में दे सकता हूँ। तो स्वयं को दान करो, किंतु स्मरण रहे, उसके पश्चात तुम मेरे सेवक बन जाओगे जीवन भर के लिए। ये क्या कह रही है आप माँ जी? पिताश्री, इन्हें जो चाहिए हमें देना ही होगा, अन्यथा पूजा अधूरी रह जाएगी। हनुमान, माँ जी, मैं स्वयं को दान में देने के लिए प्रस्तुत हूँ। आप जो कहेंगी मैं करूँगा। नहीं हनुमान, ऐसा मत करो। नानी, मुझे इनकी इच्छा पूर्ण करनी ही होगी। माँ जी, आप बताइए मुझे क्या करना है? मुझे वचन देना होगा तुम्हें कि तुम्हें माता पिता का त्याग करना होगा, फिर तुम सुमेरु लौटकर नहीं आ सकोगे। सदैव हमारी सेवा के लिए तत्पर रहना होगा। और हमें इनका दान नहीं चाहिए। रुक जाइए। मैं आपको वचन देता हूँ और आपकी सारी बातें मानूंगा। नहीं नहीं हनुमान, ऐसा मत करो, हट जाओ। ये वचन तोड़ दो पुत्र, तोड़ दो ये वचन। माँ, आप ही तो कहती हैं कि वचन दो तो उसे पूर्ण भी करना चाहिए। माँ जी, मैं आपका सेवक हूँ, आप जो कहेंगी मैं वो करूँगा।
आप सब सुन लें, आज से हनुमान आपके युवराज नहीं, हमारे सेवक हैं। हनुमान, हमें छोड़कर मत जाओ पुत्र। नहीं पिताश्री, मुझे जाना ही होगा। चलो सेवक। चलिए। हे हनुमान, जाओ। नानी, ये मेरे स्वामी हैं और मुझे इनकी बात माननी होगी। रुक जाओ हनुमान। मुझे क्षमा कर दीजिए, आपका साथ मेरे जीवन में इतना ही था। पिताश्री, प्रणाम। पुत्र। नानी। हनुमान, प्रणाम। आप सबको भी मेरा प्रणाम। चलिए माँ जी। हमें छोड़ के मत जाइए युवराज जी। हमें छोड़ के मत जाइए। युवराज, मैं आपको अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? भगवान शिव, देवी पार्वती, आप दोनों के चरणों में मेरा नमन। तुम्हारी सदा विजय हो हनुमान।
हनुमान, ये जो भी कुछ हुआ वो तुम्हारी परीक्षा के लिए था। हनुमान, तुमने अपने व्यवहार से सिद्ध कर दिया है कि तुम 9 दुर्गा के वरदानों के लिए सर्वथा योग्य पात्र हो। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तम कालरात्रिमहगौरिति चाष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तितः उक्तान्यतानि नामानि ब्रह्माणेव महात्मना। हनुमान, मेरे इन 9 दुर्गा अवतार की शक्तियां तुम्हें वरदान के रूप में मिली हैं, जिनके प्रयोग से तुम संसार का कल्याण कर सकोगे पुत्र। तुम्हारी सदा जय। हनुमान, तुम्हें देवियों के वरदान स्वरूप जो ये शक्तियां प्राप्त हुई हैं, वो विशेष उद्देश्य के लिए तुम्हें मिली है, जो भविष्य में तुम्हारा मिलन तुम्हारे प्रभु से कराएंगे। हनुमान की माता, तुम्हारा कल्याण हो। नौ दुर्गा मैया की, 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 नौ दुर्गा मैया की। लंकेश, मैं आपके आदेश का पालन करने में असमर्थ रही। अब मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। इसी तलवार से मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए दशानन। मैं प्रस्तुत हूँ। मार जाएगा। हनुमान को विकारग्रस्त नहीं कर सकी। देवियां भी उसे वरदान दे गई, किंतु मैं कुछ नहीं कर सकी। दे दीजिए मुझे मृत्यु। मुक्ति चाहिए तुम्हें, परंतु इतनी सहजता से मुक्ति नहीं मिलेगी। दंड मिलेगा तुम्हें। और तुम्हारा दंड यह है कि उस वानर बालक हनुमान को तुम ऐसा उलझाओ कि वो बाहरी दुनिया को भूल तुम्हें अर्थात अपनी मां के संसार में ही उलझा रहे। ऐसा ही होगा लंकेश। ध्यान रहे मार्जरिका, इस बार जो मैं काम करने जा रहा हूं उसमें कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा लंकेश। आज्ञा नहीं, चेतावनी है ये। और यदि तुम इस कार्य में असफल हुई
तो मृत्यु से भी भयानक दंड दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी, हाहाकार करेगी कि मुझे मृत्यु दे दो, भिक्षा मांगोगी तुम, परंतु तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी। इस बार कोई विफलता नहीं होगी लंकेश, ये वचन है मेरा। शुक्राचार्य, दैत्य गुरु, कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप? हे ईश्वर, मेरा हनुमान अबोध है, आपके ही शरण में है। मुझे तो बस यही चिंता लगी रहती कि अपनी माँ के बिना वो कैसे जी रहा होगा। अंजना, प्रणाम महारानी जी। ऐसे कब तक अश्रु बहाती रहोगी? जीवन समय के साथ चलता रहता है। हनुमान भी अपना जीवन जी रहा होगा, और तुम तो कितनी भाग्यशाली हो कि तुम्हें हनुमान जैसा असाधारण पुत्र मिला। किंतु महारानी जी, मेरे लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा पुत्र पाकर भी मुझे इतनी नन्ही सी अवस्था में उसे छोड़कर आना पड़ा। अंजना, तुम्हारे मन की पीड़ा मैं समझ सकती हूँ। एक माँ ही तो होती है जो अपने पुत्र को संस्कार देती है, किंतु तुम्हारी ममता, दुलार, स्नेह उसे आज भी संस्कारित कर रहे होंगे। तुमने उसे जो भी सीख दी है वो उसे अपने जीवन में अवश्य अपना रहा होगा। किंतु अभी तो मुझे उसे बहुत कुछ सिखाना था। अभी तो वो। अंजना, नियति को स्वीकार करो। यदि तुम इस लोक दुखी रहोगी तो उस लोक में हनुमान पर भी तो तुम्हारे दुख की छाया पड़ेगी। आप सत्य कह रही हैं महारानी जी, किंतु मैं इस मन को कैसे समझाऊं? अपने पुत्र के साथ बिताया हुआ एक एक पल आज भी मेरे नेत्रों के समक्ष जीवंत है। एक माँ ही होती है जो अपने पुत्र का सबसे बड़ा रक्षा कवच होती है। अब न जाने कौन रक्षा कवच बना होगा मेरे पुत्र का। हे ईश्वर, मेरा पुत्र जिसके भी संरक्षण में हो, वो उसे अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए ही प्रेरित करे। हनुमान, अच्छाई के मार्ग से सदा के लिए विचलित कर दूंगी अब मैं तुझे। माँ, आप और ये गदा? हाँ, ये गदा मैं तुम्हारे लिए ही तो लाई हूँ। तुम्हें बहुत शोभा देती है ये गदा। माँ, मैं तो मेरे खिलौनों से। मैं चाहती हूँ
कि तुम सबसे बलवान योद्धा बनो, और उसके लिए आवश्यक है कि तुम प्रतिदिन युद्ध अभ्यास करो। जितना अधिक अभ्यास करोगे उतने बलवान योद्धा बनोगे। अब तुम्हें बलि से महाबली बनना है कि नहीं? मुझे महाबली बनना है। अब लाइए गदा। ध्यान रहे पुत्र। युद्ध हो या युद्ध का अभ्यास, प्रतिद्वंदी को सदैव शत्रु के रूप में देखो। और अच्छा योद्धा वही होता है जो शत्रु को परास्त कर दे। आप उचित कह रही हैं माँ, मैं ध्यान रखूंगा। प्रणाम।